तो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मित्रता नामक पाठ के गद्यांशों को संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित कैसे लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, बता दें कि ये हमारे बोर्ड पेपर में 5 या 6 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। लगभग ये 2026 में यही प्रश्न आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आप लोग को ये गद्यांश की व्याख्या को समझाकर बता देते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। मतलब विश्वास पात्र मित्र, मित्रता में भारी रक्षा मतलब सुरक्षा रहता है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। मतलब कि जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाए तो उसे समझना चाहिए कि यह मुझे खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। मतलब विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक दवा है। मतलब कि औषधि मतलब दवा है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। मतलब हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से दृढ़ मतलब मजबूत, दृढ़ का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मजबूत करेंगे। दोष और दृष्टियों से हमें बचाएंगे। मतलब दोष गलत रास्तों से हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। मतलब कि हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट मतलब उत्तम करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। मेरे बच्चों, लेखक यह कहता है कि जब हम किसी गलत रास्ते पर पैर रखेंगे तो हमारे दोस्त मित्र जो होते हैं कि वो हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। मतलब कि जब हम निराश होंगे तब वे हमें उत्साहित मतलब जागृत करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार की सहायता करेंगे। कि मेरे प्यारे बच्चों, सारांश लेखक यह कहना चाहता है कि जब व्यक्ति जीवन को निर्वाह करने में हर प्रकार की सहायता दे, मित्र हर प्रकार की सहायता देगा। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है। मतलब कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम मतलब अच्छे से अच्छा वैध मतलब डॉक्टरों की तरह निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। अच्छे से अच्छी माता और धैर्य मतलब खून की कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। मतलब कि ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न समाज के हर एक पुरुष को करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का संदर्भ प्रसंग लिखने से पहले यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक होता है कि हम कहते हैं संकेत। संकेत हमें ऐसे लिखना होता है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट शुरू का 2 अक्षर और यहाँ पर लास्ट का 2 अक्षर संकेत में लिखा जाता है। दिखा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहले कि कैसे लिखा गया है। चलिए हम देखते हैं संकेत होता क्या है। संकेत आप लोग को हेडिंग डाल लेना होगा। सबसे पहले आप लोग को ध्यान रहे कि सबसे पहले आप लोग को संकेत ही डालना होगा। गद्यांश हो या फिर पद्यांश, सबसे पहले आप लोग को संकेत ही डालना होगा। संकेत
विश्वास पात्र मित्र, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास डैश डैश करके यहाँ पर को करना चाहिए, ये हो गया हमारा संकेत। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न यह पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को संदर्भ दिखा देते हैं, संदर्भ आप लोग को कैसे लिखना है। संदर्भ आप लोग को ऐसे हेडिंग डाल लेना होगा संदर्भ, उसके बाद लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से संकलित है या फिर लिया गया है, कुछ भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर गद्यांश रहेगा तो यहाँ पर आप लोगों को लेखक की जगह रचयिता लिखना होगा, क्योंकि वहाँ पर रचयिता लिखा जाता है, लेखक नहीं होता है पद्यांश में। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न यह पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इस वाले शब्द की व्याख्या। मेरे बच्चों इस गद्यांश में दो रेखांकित अंश की व्याख्या है, यहाँ पर एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। चलिए हम आप लोग को पहले वाला गद्यांश की व्याख्या दिखा देते हैं कैसे लिखना होगा आपको। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग को हेडिंग डाल लेना होगा कि प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब कि पहले रेखांकित अंश की व्याख्या। उसमें आप लोग को क्या लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही एकदम आसान तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। लेखक कहते हैं कि विश्वास करने योग्य मित्र हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण दवा की तरह कार्य करते हैं, मतलब कि विश्वास करने वाला मित्र हमारे जीवन में एक दवा की तरह काम करते हैं। अर्थात जिस प्रकार दवा हमारे बुरे समय, मतलब कि जब हमारा तबीयत खराब होता है तब बुरे समय में हमारा साथ देते हैं, मतलब कि हमारे बुरे समय में हमारा साथ देती हैं, वैसे ही एक विश्वास पात्र मित्र हमारी हर परिस्थितियों, मतलब कठिनाइयों में हमारा साथ देता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को दिखा देते हैं कि दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखना है। दूसरे रेखांकित अंश की व्याख्या को पहले गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या गद्यांश को पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा गद्यांश क्या देख लेते हैं। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध किसी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। चलिए इस गद्यांश का व्याख्या देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को यहाँ पर डाल देना होगा रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पर नंबर 2 डाल देना होगा, हमारे तरफ नंबर 2 डाल देना होगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद इसमें आप लोग को क्या लिखना है कि बिल्कुल एकदम आसान तरीका है इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे में आप लोग को क्या लिखना होगा। लेखक कहते हैं कि सच्ची दोस्ती में एक योग्य डॉक्टर की तरह कुशलता और जांच परख होती है, अर्थात जैसे एक चिकित्सक किसी व्यक्ति को शारीरिक बीमारी को दूर करने में निपुण होता है, वैसे ही एक सच्चा दोस्त होना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को आगे लिखना होगा। आगे लेखक कहता है कि सच्ची मित्रता में एक अच्छी माता के समान धैर्य और
कोमलता होती है, अर्थात जिस प्रकार हमारी माता हमारी कमियों को महसूस कर लेती हैं, वैसे ही एक सच्चा दोस्त होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न सभी पुरुषों को करना चाहिए। मतलब कि ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न सभी पुरुषों, समाज के सभी पुरुषों को करना चाहिए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों को देख लेते हैं कि तीसरा और क्या प्रश्न पूछ रहा है इस गद्यांश में। ये पर देख सकते हैं, प्रश्न पूछ रहा है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए, अथवा करके दो और पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। इन तीनों में से एक ही आएगा, चाहे जो आ जाए। लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की? उसके बाद एक और है, लेखक ने विश्वासपात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को इसमें से सिर्फ केवल एक ही लिखना होगा मेरे प्यारे। चलिए हम दिखाते हैं, हम आप लोग को कराने वाले हैं इसमें से एक, जो कि आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कौन सा कराने वाले हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को तीसरा दिखा देते हैं कि इसमें आप लोग को क्या लिखना है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें ढेर करेंगे, दोषों और दृष्टियों से हमें बचाएंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। मतलब कि जब हम गलत रास्ते पर जाएंगे तो हमें वो सचेत करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग को सामने मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँ मेरे प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पर एक और पेज है, उसको भी दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।